शादी होगी नहीं होगी, डिवोर्स होगा नहीं होगा, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सुपरस्टार बनूंगी मैं नहीं बनूंगी। पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, व्यूज दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यम पार करा दीजिए। और मेरे पैसे, मेरे कार के पैसे कितने गए उतने वापस मेरे यूट्यूब चैनल में यम पार करा के मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए। उम्र को जाने के लिए यूट्यूब चैनल यम पार हो जाए और मेरे कार के पैसे मुझे वापस आ जाए उम्र को जाने के लिए। लाइक कीजिए, व्यूज दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यम पार करा दीजिए, मेरे पैसे मुझे वापस दिला दीजिए। सज धज के मैं जरा बन ठन के बाढ़ चला, सज धज के मैं जरा बन ठन के बाढ़ चला, सज धज के। रुको, एक बात हमारी भी सुनते जाओ काली के पुजारी। छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते, वो दीवार पर रेंगते रेंगते ही मर जाते हैं। Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते वक्त ये हिसाब किताब याद नहीं रहता। वो लड़ रहे हैं ताकि हम पर राज कर सकें, हम लड़ रहे हैं ताकि खुद पर नाज कर सकें। मातृभूमि पे शहीद होने का। अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा। केम छो, केड़ो हाल है? वाहेगुरु दा सालसा, वाहेगुरु दी फतेह। सारे लोग मेरा वीडियो का बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। शुक्रिया, मेहरबानी आप लोगों की। बिना लाइक किए हुए जाते हैं, आप लोगों की बहुत ज़्यादा मेहरबानी। बिना सब्सक्राइब किए हुए जा रहे हैं, आप लोगों की बहुत ज़्यादा मेहरबानी। बिना शेयर किए हुए जा रहे हैं, आप लोगों की बहुत ज़्यादा मेहरबानी। व्यूज़ ही नहीं बढ़ा रहे हैं आप लोग, आप लोगों की बहुत बहुत ही ज़्यादा मेहरबानी है मुझ पर। मेरे दोनों चैनल बंद कराने के लिए आप लोगों की बहुत ज़्यादा मेहरबानी है। मेरा फ़ोन नंबर चेंज नहीं करने दे रहे हैं, मुझे खामोशी से घर में रख दिए हैं आप लोग। आप लोगों की बहुत ज़्यादा मेहरबानी। मेरा 2 चैनल को मैंने ओपन किया था, मेरा मूड कितना हाफ होगा उससे, मेरा मूड कितना हाफ हो चुका है। मैं तीनों चैनलों में छोड़ना चाहती थी, लेकिन आप लोगों ने तो मेरे तीनों चैनल को रोक कर रखा हुआ है। आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा मेहरबानी है। आप लोगों की वजह से ही तो मेरा चैनल नहीं चल रहा है। अब मैं घर से बाहर क्यों नहीं निकलती? मैं निकलना चाहती हूँ, मैं पैसे खर्चा करना नहीं चाहती। अब मानने वाले मान नहीं रहे हैं, सुनने वाले सुन नहीं रहे हैं। अब मेरे दोनों चैनल को रोक कर रखे हुए हैं आप लोग, और फिर बोलते हैं वीडियोस बनाइए। मेरे व्यूज़ नहीं बढ़ा रहे हैं आप लोग, फिर कहते हैं कि वीडियोस बनाइए। जितनी भी पब्लिक मैं बाहर निकलती हूँ, बाहर निकलने की देरी मैं आ गई हूँ तो दुनिया में आपको तो कुछ भी देखने को ही नहीं मिलता, बस मुझे ही देखते रह जाते हैं आप लोग। लेकिन फिर भी मेरे व्यूज़ बढ़ाने के लिए आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अब आप लोगों का इतना मेहरबानी है आप लोगों की, मुझे तो पैसे कमाने का मौका ही नहीं देंगे। दूसरे चैनल्स को मैं जब देखती हूँ, जब वो यम पार करे हुए होते हैं, तो मुझे कितना अफसोस होता है, मेरे चैनल कब पार करेगा यम। अब मेरी बकवास सुनने को तो कोई बैठा ही नहीं है यहाँ पर। सारे लोगों को क्या चाहते हैं, वो लोग क्या देखना चाहते हैं, किसमें दिलचस्पी है उन लोगों की, वो क्या सुनना चाहते हैं, पता नहीं है मुझे। अब आप लोगों के लिए तो वीडियोस बनाना, वीडियोस वीडियोस वीडियोस।
दूसरे यूट्यूब चैनल को ही चलाती रहूँगी मैं। मेरा यूट्यूब चैनल चलाने से तो ये एक भी यम पार नहीं हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा आप अगरचे मुझ पर मेहरबानी करते हैं तो 400 व्यूज़ या 800 व्यूज़। बहुत सारे लोगों को तो ये भी बात होती है कि वीडियोस में आप क्या छोड़ते हैं, क्या उतारते हैं आप वीडियोस के ऊपर। मुझे अच्छे अच्छे पकवान बनाने नहीं आते हैं, मैं पहले से ही बता देती हूँ आप लोगों को। मैं नहीं पका सकती, जैसे कि आप लोग चैनल खोल के नए नए रेसिपीज़ बताते रहते हैं लोगों को। नए नए चैनल खोल के आप लोग बच्चों के बारे में बताते रहते हैं, बच्चों को क्या खिलाते हैं, बच्चों को क्या देते हैं। बच्चों के आजकल तो इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है टेक्नोलॉजी। लोगों के खाने देखो, अभी ये नहीं बैठेगी, अभी ये नहीं बैठेगी। अब मैं इसको ज़बरदस्ती बिठाऊंगी आप लोगों के खातिर। देखो इसका हाल देखो, क्या करने को आती है कि बाहर जाना, घर में रुकना नहीं, मूड ऑफ हो जाता है उसका। वीडियो उतार लेना पसंद नहीं है इससे। अब इसके बारे में ही उतार सकती हूँ मैं। पहले मेरे खरगोशान थी, मेरे खरगोशान को बहुत ही ज़्यादा प्यार कर लेती थी मैं। मेरे खरगोशान के साथ अच्छे से खेल लेती थी, मेरे मुर्गियाँ के साथ खेल लेती थी मैं। अब ये एक ही जानवर बचा हुआ, इतना नीटनेस वाला है, ना ही घर गंदा करता है, ना ही कुछ भी गलीज करता है जैसे मुर्गियाँ गंदा करती हैं, ना ही वैसा करता है। ना ही खरगोश जिस तरह से गंदगी फैलाते थे, ना ही वैसी गंदगी फैलाता है। इतना शरीफ, इतना प्यारा सा जानवर है मेरा। अब मुझे अच्छे अच्छे पकवानों की रेसिपी मैं तो नहीं छोड़ सकती यूट्यूब में, मुझे आता ही नहीं है बनाना। अब बच्चों के पकवान तो अलग होते हैं, क्या खाते हैं आजकल के बच्चे। सेरेलैक्स, दूध का पाउडर, कितनी ज़्यादा पैसे खर्चा करते हैं लोग बच्चों के ऊपर। अब तो इतना ज़्यादा ये लेके जाइए बच्चों के पैकेट्स, ये लेके जाइए दूध। मुझे तो खिचड़ी वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज़ें। हमारे बच्चे कैसे बड़े हुए हैं, हमारे बच्चों को हमने क्या खिला के बड़ा किया है, मुझे ही नहीं पता है हमारे बच्चों के बारे में। अब इसके बारे में ये नन्ही सी जान बस आती है थोड़ी देर के लिए, और ना घर गंदा करती है, ना ही वो कुछ भी ज़्यादा डिमांड करती है। बस मच्छी मंगाती हूँ मैं इसके लिए, और वो छोटे छोटे टुकड़े भी नहीं करके दे रही हूँ। मैं मच्छी के मार्केट को भी जाके आ गई हूँ, और वो जो मार्केट मैंने देखा है वहाँ पर जैसे औरतें काम करती हैं, वो औरतों को मैंने देखा है, मैं तो देखती ही रह गई हूँ क्या काम कर रही हैं औरतें। वो मार्केट के बीच वो किस तरीके से मच्छी को कट कर रही हैं। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ऐसा देखना, दूसरी औरतें काम जैसे करती हैं बाहर, अच्छा लगता है। जब मैं हॉस्पिटल्स में जाती हूँ तो नर्सा वहाँ पर होते हैं, वो जैसे भाग दौड़ करते हैं, जैसे इंजेक्शन्स लगाते हैं, जैसे वो काम करते हैं, जैसे सैलरी लेते हैं, वो मुझे अच्छा लगता है दूसरी औरतों को देखना है। क्योंकि मैं तो घर में ही रहती हूँ, मुझे तो घर से बाहर लेके ही नहीं जाते हैं, मुझे तो घर में ही रखते हैं ज़्यादातर। अब मेरा टाइम पास कैसे करूँ मैं, मेरा टाइम पास कैसे होगा, अब मेरा गुजारा कैसे होगा। हाँ, मैं भी बोर होती हूँ। अब मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल में रोज़ाना ये डिश देखिए बना रही हूँ मैं, वो डिश देखिए बना रही हूँ मैं, ये मैं यूट्यूब चैनल पर छोड़ रही हूँ, वो छोड़ रही। मुझे आता ही नहीं है बनाना। मेरे खाने को आप देखेंगे तो आप लोग भाग जाएंगे। मेरे बच्चों को जिस तरीके से मैंने बड़ा किया है, दूसरे बच्चे तो वैसे है ही नहीं। उनके तो इतने ज़्यादा डिमांड्स होते हैं, एक घंटे को एक फरमाइश होती है उनकी। हाँ, मैं तो इंतज़ार करती रहती हूँ कि मेरा बर्थडे कब आएगा, मेरे बच्चों का बर्थडे कब आएगा, कुछ अच्छा खाने के लिए होगा, कुछ वैरायटी खाने को मिलेगा। मेरे बच्चे तो असल डिमांड ही नहीं करते हैं जितना मैं उनके ऊपर प्रेशर डालती हूँ। सिर्फ चॉकलेट, चिप्स, आइसक्रीम, वही बहुत ही ज़्यादा है मेरे बच्चों के लिए।
उनको तो दूसरे बारे में तो जानना ही नहीं है, वो तो दूसरे बारे में तो मालूम ही नहीं है। दूसरे बच्चे मैं देखती हूँ तो मैं खुद परेशान हो जाती हूँ। यहाँ के कॉलोनी के बच्चे एक एक घंटे को डिमांड करते हैं खाने के बारे में, एक एक घंटे को फैमिली वाले खाता माँ खिगाते रहते हैं, एक एक घंटे को उनके पीछे दौड़ते हैं। हाँ, मेरे बच्चे भी बड़े हो चुके हैं और मुझे मालूम नहीं है कैसा करते हैं वो। उनका खुद से ही कर लेते हैं वो लोग, उनका खुद से ही डिपेंडेंट होते हैं। ना ही वो डिमांड करते हैं, ना ही बर्थडे हमारा सेलिब्रेट करोगे तो डिमांड करते हैं, ना ही वो कुछ वैराइटीज़ खाने के लिए डिमांड करते हैं। जैसे बीमार लोग रहते हैं घर में, कुछ भी नहीं चाहिए हमको, हम कुछ नहीं खाएंगे, हमारी कोई भी डिमांड नहीं है, हमको कुछ भी नहीं खाना है। जैसे कि एकदम गरीब ख़ानदान के गरीब लोग होते हैं, हमको कुछ नहीं खाना है, हम कुछ भी नहीं खाएंगे। ऐसे हैं मेरे बच्चे, ऐसे बच्चे हैं हमारे। अब दूसरे बच्चों की तो क्या डिमांड होती है, कितनी ज़्यादा डिमांड करते हैं दूसरे बच्चे। उनके कपड़ों की इतनी ज़्यादा डिमांड होती है, उनकी शॉपिंग की इतनी ज़्यादा डिमांड होती है, उनके खाने की इतनी ज़्यादा डिमांड होती है। मेरे बच्चे जिस तरह से बड़े हुए हैं, मेरे बच्चों की जिस तरह से परवरिश की है मैंने, जिस तरह से हम लोग एडजस्टमेंट में जाते हैं हर चीज़ के लिए, ये मुझे पता है, मेरे बच्चों को पता है। अब मैंने तो मेरा बर्थडे के लिए इतनी शान बताई थी आप लोगों को, मेरा बर्थडे मैं ऐसे सेलिब्रेट करूँगी, मैं बाहर होटल में जाके खाऊंगी, मैं बाहर जाकर कुछ लूँगी मैं तो इतना शो ऑफ किया था आप लोगों के सामने मेरा यूट्यूब चैनल ओपन करके। लेकिन क्या हुआ, रमज़ान का महीना था, रमज़ान के महीने में तो इतने ज़्यादा पैकेट्स बांटते रहते हैं लोग गरीब लोगों के लिए। पैकेट्स भी आते हैं। जिस दिन मेरा बर्थडे था उस दिन एक पैकेट भी नहीं आई थी जब हमारी गरीबी किसी को नहीं दिखाई दी थी, जब हमारी तकलीफ किसी को भी नहीं दिखाई दी थी। अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा। केम छो, केड़ो हाल है। वाहे गुरु 10 साल सा, वाहे गुरु दी फतेह। अब मेरे बच्चों के बारे में आप लोग बहुत ही ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या खाते पीते हैं। अब मैंने तो अनाउंसमेंट कर दी है कि मुझे घर जमाई ही चाहिए, घर में जमाया ही चाहिए मुझे घर में। अब हमारी ज़िंदगी तो हमने आप लोगों को पूरा घर बता दिया है। हमने आप लोगों को जिस तरीके से हम जीते हैं, जिस तरीके से हमारा लाइफस्टाइल है, जिस तरीके से हम खाते पीते हैं, मैंने तो सारा आप लोगों को बता दिया है। मेरा लाइफस्टाइल आप लोग सब कुछ जानकर भी आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की मेहरबानी, आप लोगों का शुक्रिया। अगर आप नहीं जानते हैं मेरे बारे में तो मेरे वीडियोस देख लेकर मुझे जान लीजिए। आप लोग आजकल के बच्चों की तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है, कितना ज़्यादा डिमांड करते हैं आजकल के बच्चे लोग, ये चाहिए वो चाहिए। अब मैं तो छोटी मोटी शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ उर्स को, जब मैं जाती हूँ तो उर्स को एक ही मैं जाती हूँ, उसके अलावा मैं कहीं पर भी नहीं जाती और मुझे कुछ भी काम नहीं है। अब मेरा काम तो बस मोबाइल नंबर मेरा चेंज करना है। मेरा मोबाइल नंबर चेंज करे तो मेरे यूट्यूब चैनल्स ओपन होंगे और उसके लिए मुझे एक अकाउंट भी खोलना है। अब वो अकाउंट खोलूँगी तो मेरा यूट्यूब चैनल तो व्यूज़ ही नहीं बढ़ा रहा है, तो मैं क्यों तकलीफ़ करूं अपने लिए, मैं क्यों बाहर निकलूं। जब यम पार हो जाएगा, जब उसमें यम पार हो जाएगा और आपके पैसे पड़ने वाले हैं उसके अंदर, तो तब कुछ कोशिश कर सकती हूँ मैं, तब निकलूँगी बाहर। और पता नहीं है मुझे वो यम कब पार होगा, मुझे पता नहीं है कि मेरा यूट्यूब चैनल कब इम्प्रूव होगा। अब मैं नंबर क्यों चेंज करने जाऊंगी, आप लोग बताइए। अब मैं मोबाइल में मेरा अकाउंट दूसरा खोलकर मैं क्यों दूंगी। अब मैंने जैसे कि कार के पैसे डाले हुए थे, मैंने कितना भरोसा किया था कार के पैसों के बारे में, मुझे कार आ जाएगी उसके वो पैसों से कुछ ना कुछ होगा मेरा, कहाँ पर रखूँगी मैं, अकाउंट में डालूँगी वो भी नहीं मालूम है मुझे,
बैंक में रखूँगी वो भी नहीं मालूम, उतने पैसे मैं कैसे खर्चा करूँगी। लेकिन मैंने तो बहुत ही ज़्यादा ट्राई किया था और इसी वजह से मैं केबीसी में भी नहीं गई। केबीसी में जाने से तो वहाँ पर क्या पूछेंगे, कौन से सवाल पूछेंगे, अब आपको दूसरे गांव में जाना होगा, वहाँ पर जाना होगा, वहाँ पर जाना होगा केबीसी के लिए, वहाँ एप्लीकेशन देनी होगी। इसमें तो मैंने एंटर ही नहीं किया था इसी बात के लिए। हम मेरे पैसे यूट्यूब में जब पड़ेंगे तब पड़ेंगे, जब तक नहीं पड़ते मैं क्यों बाहर निकलूँगी, मैं क्यों नंबर चेंज करूँगी और मैं क्यों जाकर अपने लिए नया नंबर लूँगी। जब तक पैसे नहीं पड़ते तब तक मैं जाऊँगी ही नहीं। जब पैसे पड़ जाएंगे, जब यम पार होना स्टार्ट हो जाएगा, जब मेरा यूट्यूब चैनल उतना ग्रोथ हो जाएगा, तब मैं ट्राई करूँगी बाहर जाकर अपना नंबर चेंज करके पैसे निकालने की मैं कोशिश करूँगी। अब तो फ़िलहाल मुझे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है जाने के लिए, ना ही मैं जाऊँगी, ना ही मैं नंबर चेंज करूँगी और ना ही मैं अपना यूट्यूब चैनल अरे मेरी बात तो क्या है, मैं तो सिर्फ बकवास करती रहती हूँ मोबाइल लेकर। आपको मेरी फेस देखना है, देख लीजिए कितने अच्छी लग रही हूँ मैं, देख लीजिए कितनी रेडी हूँ मैं मेरी फेस देखना चाहते हैं आप, देख लीजिए। अब मैं तो जाऊंगी ही नहीं जब तक मेरा यूट्यूब चैनल ग्रोथ नहीं होता और मेरे पैसे मुझे पड़ चुके हैं, मुझे नोटिफिकेशन नहीं आता, मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। और उर्स की बात करते हैं तो आप बार बार हर एक फिल्म में मैं उर्स में फिर रही हूँ, हर एक फिल्म में झूलियांक आ जाता है, हर एक फिल्म में आपकी प्रमोशन हो, हॉलीवुड बॉलीवुड सारी जगहों पर अभी उर्स का वीडियो झूले और शॉपिंग, ये तो कंपलसरी सी। इसका तो ख्वाबों में भी सलमान खान उर्स में आ चुका है, यार रहमान उर्स में आ चुका है, ये ख्वाबों में भी कंपलसरी है उर्स के बारे में। तो मैं क्यों ना जाऊं, वो आए या ना आए, वो मिले या, अब वो उर्स में आए या ना आए, वो मिले या ना मिले, वो रहे या ना रहे, मैं क्यों ना जाऊं उर्स के लिए, क्योंकि मेरा घर पास में ही है, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे किसी का ऑटो के भाड़े की खर्चे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वहाँ पर कोई टिकट भी नहीं चार्ज होती है। जैसे कि एग्जीबिशन को जाना है तो आपको टिकट का चार्ज देना पड़ेगा, जैसे कि आपको एग्जीबिशन को जाना है तो ऑटो का चार्ज देना पड़ेगा, जैसे कि आपको एग्जीबिशन देखना है, वहाँ पर जाना है तो कितने चार्जेस लगते हैं। अब सिंगल आप चले जाएंगे तो बच्चों को नहीं ले जा सकते, हस्बैंड के साथ जा रहे हैं, हस्बैंड के साथ नहीं, आप सिंगल जा रहे हैं बच्चों के लेकर के, तो ऑटो के चार्ज देना पड़ेगा आपको। अगर आप ऑटो में नहीं जा रहे हैं तो बच्चों को नहीं लेके जा सकते। अगरचे आप 2 ट्रिप अगर जाते भी हैं तो आपको टिकट का चार्ज देना। यहाँ तो मुझे फ्री में जाने को मिलेगा उर्स में, मैं क्यों ना जाऊँ उर्स को, मैं क्यों ना शॉपिंग को देखूँ, मैं क्यों ना मेरे लिए सोचूं। मैं अगरचे छोटी मोटी ही सही, आप लोग अगर कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो आपको 8-10 हज़ार तो ऐसे ही लग जाएंगे, छोटी मोटी शॉपिंग के लिए ही आपको 8-10 हज़ार लग जाएंगे। वो सारे के सारे पैसे तो आप लोग मांग कर लड़ कर तो नहीं ले सकते। जो आपकी जमा पूंजी होती है, जो आपके पास जमा होते हैं पैसे, वही खर्चा करते हैं आपको तो हर टाइम खर्चा करने के लिए उर्स में आपको पैसे तो नहीं दिए जाते हैं यहाँ पर। अब मेरी ज़िंदगी जैसी है, सीधी सादी ज़िंदगी, वैसी ज़िंदगी ही आपको नसीब होगी। अब मेरे बारे में आप लोग बहुत ही ज़्यादा बोल रहे हैं कि इतनी अच्छी ज़िंदगी जीती है, मैं जैसी ज़िंदगी जीती हूँ वही ज़िंदगी आपको भी नसीब होगी। आप मत सोचिए कि वो यहाँ से बॉम्बे को आपको लेके चले जाएंगे, यहाँ से आपको वो मद्रास को लेके चले जाएंगे, कड़पा छोड़कर वो आपको आगे बढ़ाएंगे। ये आपके दिमाग से ही निकाल दीजिए, मैंने इतने सालों से नहीं किया आप 1-2 दिन में कर देंगे ये तो करके देखिए, आपकी ताकत है, आपकी हिम्मत है, करके बताइए आप, मैं भी देखना चाहती हूँ।
अपना दुकान के लिए ही तो उन्होंने रिश्तेदारों से कटआउट किया था, दुकान के लिए ही तो रिश्तेदारों का ही मैटर क्लोज कर दिया था। अब आप वो दुकान छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर सेटल करना चाहते हैं उनको, तो करके बताइए। मैं नहीं कर पाई, वो काम आप कर सकते हैं, तो मैं भी तो देखना चाहती हूँ वो, मैं भी तो बदला लेना चाहती हूँ, मैं भी अपनी दुश्मनी निकालना चाहती हूँ। मैं बहुत सालों से अपनी भड़ास अंदर भर के रखी हुई हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा भड़ास है मेरे अंदर, मेरी बहुत ही ज़्यादा दुश्मनियों का बदला लेने आप लोग आ रहे हैं यहाँ पर। जैसे जैसे मुझसे काम नहीं हो पाए थे वो काम आपसे करा रहे हैं। ये देख लीजिए, मेरी मर्जी यहाँ पर चलती है, सो आप लोग बस कठपुतली बनकर नाच रहे हैं। उनको दुकान छुड़ा के बताइए आप, उनको घर छुड़ा के बताइए आप, उनको कड़पा छुड़ा के बताइए आप। किन की बात कर रहे हैं आप लोग? मैं भी उन्हीं की बात कर रही हूँ। किन के बारे में बोल रहे हैं आप लोग? मैं भी उन्हीं के बारे में बोल रही हूँ। किसके लाइफस्टाइल पर आप जीना चाहते हैं, मैं वही लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रही हूँ। किसके स्टेटस के बारे में आप लोग बोल रहे हैं, मैं उसी स्टेटस के बारे में आप लोगों को बोल रही हूँ। किसके बारे में आप लोग इतना ज़्यादा बता रहे हैं, मैं उन्हीं के बारे में बता रही हूँ आप लोगों को। इतने सालों से मैं नहीं कर पाई, वो आप कर सकते हैं, तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। इतने सालों से मैंने नहीं मैं बदला सकी नहीं वो इंसान को, आप बदला सकते हैं। तो मेरी दुश्मनी तो, मेरा तो दिल में सुकून, मेरी ज़िंदगी में खुशी आ जाएगी इस बात के लिए। देखो, जितना मैंने आपको घुटनों पे झुकाने की कोशिश की थी, आप नहीं झुके थे। वो कैसे आपको आपके घुटनों पे झुका रहे हैं, वो कैसे आपका सर झुकाकर अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो कैसे आपकी बेइज्जती कर कर अपनी मर्जी चला रहे। जो मर्जी मैंने अपनी नहीं चला सकी वो आप चला के बताइए। जो मैंने नहीं कर पाया वो आप करके बताइए। मेरे इतने सालों का बदला लेने ही तो आप लोग आ रहे हैं, इतने सालों की मेरी दुश्मनी पूरी करने ही तो आप लोग आ रहे हैं। मेरी भड़ास तो ऐसे ही नहीं जाएगी। उतने सालों से जो उनको शर्मिंदगी मैंने नहीं करवाई थी कि आप इतने गरीब हैं, वो आप उनको महसूस कराइए। उतने सालों से जो मैंने उनको नहीं बताया कि मेरे बच्चे कितने तकलीफ़ों में जी रहे हैं, वो आप उनको बताइए। क्योंकि मैंने तो एडजस्ट कर करके मेरी पूरी ज़िंदगी निकाल ली है। मेरी ज़िंदगी पूरी एडजस्टमेंट में ही गई है, मेरी पूरी ज़िंदगी गरीबी में ही गई है, मेरी पूरी ज़िंदगी में है हर वक्त तकलीफ़, तंगी, मजबूरी। एक मोबाइल नंबर तक चेंज करने की परमिशन नहीं, एक बैंक में से पैसे डालने की परमिशन नहीं। मेरा बदला तो आप लोग ही पूरा कर सकते हैं, मेरी भड़ास तो आप लोग ही निकाल सकते हैं, उसकी गरीबी का एहसास आप ही करा सकते हैं, उसकी तकलीफ़ों का एहसास आप ही करा सकते हैं, उसे बेइज्जत तो आप ही कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो कर ही नहीं सकती। मैं करूँगी तो कितनी सेल्फिश है, अपने शौहर को इतना बदनाम करती है, कितनी बेगैरत है, अपने शौहर की गरीबी का मजाक बनाती है। ये घर क्या उसे काटने को दौड़ता है, ये दुकान में का उतनी मेहनत करके दुकान से वो जो पैसे लगाता है, वो 4 पैसों से जीने के लिए क्या उसे उतनी मस्ती चढ़ी हुई है। मैं तो इतने सालों से बर्दाश्त कर रही हूँ, मेरा बदला पूरा ही नहीं हो रहा है। अब आप लोग कर सकते हैं, वो आप लोग आगे बढ़िए, उसे उसकी गरीबी का एहसास दिलाइए। आप लोग आगे बढ़िए, उसे उसके जो बेटियों के ऊपर वो खर्चा नहीं कर रहा है, उसे उसी शर्मिंदगी में डालिए आप लोग। क्योंकि मैं तो नहीं कर पाई, वो मेरा बदला तो पूरा ही नहीं हो रहा है, मेरी दुश्मनी तो निकल ही नहीं रही है। सारे ज़माने वाले जब उससे थूकना शुरू करेंगे, मेरा बदला पूरा होगा। जब आप उसे घुटनों के बल झुकाएंगे, मेरा बदला पूरा होगा। जब आप उसे बदनाम करेंगे, मेरा बदला पूरा होगा। क्योंकि वो आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा लगाव रखता है, इसीलिए मुझसे तो कोई लगाव ही नहीं है इतने सालों से, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाई। आप लोगों के से बहुत ज़्यादा लगाव है, आप लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत है,
आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मानता है वो, तो आप करिए। इतने सालों से जो मैंने बेइज्जती नहीं की थी वो बेइज्जती आप कीजिए। इतने सालों से जैसे मैंने मेरी बेटियों के लिए कुछ कर कर तो मैंने आगे बढ़ाया, तो वो नहीं बढ़े, आप आगे बढ़ाइए, आप शर्मिंदगी पर लाइए उसे, आप लड़ी झगड़े का मुकाबला कीजिए। मैं नहीं आऊँगी आड़े, ना ही मैं मदद करूँगी, ना ही मैं आड़े आऊँगी, मैं तो मज़े लेने बैठी हुई हूँ। इतने सालों जो मैंने बर्दाश्त किया था वो आप बर्दाश्त कीजिए। इतने साल मैंने जो मुसीबत सही है वो आप सही है। ना ही मैं आप लोगों की मदद करने आगे बढ़ूँगी, मैं ना ही आप लोगों को रोकने के लिए आगे बढ़ूँगी। अब आप उसके अंदर जो दबा हुआ शैतान है उसको आप जिंदा कीजिए। आप जिस तरीके से वो आपके ऊपर टूट पड़ेगा, जिस तरीके से बच्चों को करोगे तो वो आप लोगों से झगड़ा करेगा, वो आप बर्दाश्त कीजिए। क्योंकि मैं बहुत साल बर्दाश्त कर चुकी हूँ, बहुत साल मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं वो इसी घमंड में जी रहा है ना, इसीलिए आप लोगों की वापसी हो रही है। उसका घमंड टूटने के लिए आप लोगों की वापसी हो रही है, मेरे लिए नहीं, उसके लिए। क्योंकि उसे झुकाने वाला कोई भी नहीं है इधर, आप लोगों की वजह से झुकेगा। उन्हें हाथ उठाएगा तो आप चारों मिलकर हाथ उठाकर उसे बजा डालेंगे। इसीलिए आप लोगों की वापसी हो रही है, मेरे लिए नहीं है, आप लोगों के लिए हो रही है। आप जिस बारे में जानना चाहते हैं मैं उसी बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। आप जिस बारे में मुझसे सुनना चाहते हैं मैं उसी बारे में आप लोगों को सुना रही हूँ। आप जिस बारे में जैसे मेरे बच्चों को आप आगे बढ़ा के बदनाम कर रहे हैं, वैसे आप उसी बारे में आप लोगों के बच्चों को बढ़ा के मैं बदनाम करना चाहती हूँ। मेरा तो बदला पूरा हो जाएगा, मेरे अंदर तो ठंडक आ जाएगी, मेरे अंदर तो मुझे तो सुकून मिल जाएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, व्यूज़ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसे उसकी शर्मिंदगी का एहसास दिलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक